जय श्री माता जी, श्री आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग। सहयोग में आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। हमारी बाएं नाड़ी और दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी पे हमारे 7 चक्र हैं। जो हमारा शरीर ज़मीन में बैठते हैं, हिस्सा ज़मीन में लगता है, वह हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार के ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या फिर इन नाड़ियों पे जो हमारे चक्र हैं उनके खराब होने से हमको कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। और जब हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने उनके सामने घी का तेल का दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाकर बैठते हैं और अपने दोनों हाथों को आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने खोल कर बैठते हैं और हम निर्विचार होते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझको निर्विचार कर दीजिए, माँ मुझको निर्विचार कर दीजिए। ऐसे करके हम माँ से प्रार्थना करते हैं और उनकी विनती की तरफ देखते हुए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और माँ से यही प्रार्थना करते हैं। और निर्विचार होने का एक तरीका और है कि आप केवल अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, आप जल्दी ही निर्विचार हो जाएंगे। और जितनी देर आपका मन चाहता है, जितनी देर आपको अच्छा लगता है या जितना आपके पास टाइम है, उतनी देर आप आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने बैठ सकते हैं और अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों के बारे में माँ से आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं और जो उन्होंने हमें क्रियाएं बताई हैं उन क्रियाओं को भी हम कर सकते हैं। ध्यान आज मैं आपको स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताऊंगी। स्वादिष्ठान चक्र हमारा जो है ये अग्नि तत्व का स्थान है। इस चक्र के द्वारा मूत्रपिंड या कर्त के नीचे का जो भाग होता है, स्वादुपिंड, पेनक्रियास एवं पलिहा के कार्यों का नियंत्रण करता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे इन सब बीमारियों पर नियंत्रण करता है। हमारा बायां स्वादिष्ठान चक्र जो होता है, निर्बल शक्ति विराजमान है। इस पे स्वादिष्ठान चक्र पर निर्बल शक्ति विराजमान है, हमको निर्बल विद्या प्रदान करती है। हमको जब हम बाह्य स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हैं तो हमको निर्बल विद्या प्रदान होती है, क्योंकि इस पर निर्बल शक्ति विराजमान है। दायां स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमको शुद्ध विद्या प्रदान होती है, शुद्ध विद्या मिलती है जब हम दायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध करते हैं। और शुद्ध करने का मैं आपको भूल गई, शुद्ध करने का तरीका यही है कि अगर आप बायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध करते हैं तो आप सीधा बायां हाथ माँ के सामने करेंगे और सीधा हाथ हम पेट और जांघ के जोड़ पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मुझको निर्बल विद्या प्रदान कीजिए, ये प्रार्थना करेंगे। और जब हम दायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध करेंगे तो दायां हाथ आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने करेंगे और बायां हाथ हम अपने दाएं स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमको शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए, माँ मुझको शुद्ध ज्ञान दीजिए, मुझको शुद्ध विद्या दीजिए। यही हम माँ से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये दायां स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारी पाचन क्रिया को भी देखता है। हमारी पाचन क्रिया है, लीवर है, इस सब को भी हमारा दायां स्वादिष्ठान चक्र देखता है। तो जो अगर कोई हमारी पाचन क्रिया से संबंधित परेशानी है या लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी है तो दायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध करने से हमारी वो परेशानी भी दूर हो जाती है। मध्य स्वादिष्ठान चक्र जो है ये भी इस पे भी मध्य स्वादिष्ठान चक्र और दायां स्वादिष्ठान चक्र पे दोनों ही हमें शुद्ध विद्या प्रदान करते हैं और हमें दोनों पे ही यही
प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमको शुद्ध विद्या दे दीजिए, हमको शुद्ध ज्ञान दे दीजिए, तो हमारी ये समस्या दूर दूर हो जाती है। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी का उपाय तरीका यही है कि हमको थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा वो अपना वो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नारियल पानी, आज मैं आपको नारियल पानी के बारे में बताऊंगी कि नारियल पानी को हमें पीने से हमारे पाचन क्रिया ठीक रहती है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी के कारण हम कुछ भी खाते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ हमको नुकसान करती है। हमारी पाचन क्रिया सही से काम नहीं करती है, हमें या तो कब्ज या हो जाता है, या फिर एसिडिटी बनने लगती है, या फिर गैस बनने लगती है। इस प्रकार की परेशानी पैदा होती है, तो हमको नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी को पानी पीना चाहिए। और नारियल तेल के हमको नाभि चक्र पर लगाना चाहिए, उससे उसको सिर में मालिश करनी चाहिए नारियल तेल की हमको। तो नारियल तेल ठंडा होता है, उसको हमें सिर पे मालिश करनी चाहिए। अगर खुजली हो गई है, गर्मियों में अक्सर लोगों को खुजली हो जाती है, तो हमें 50 ग्राम नारियल के तेल में 2 बूंद नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से हमारी खुजली ठीक हो जाती है। अगर सिर में दर्द हो रहा है तो 25 ग्राम सूखे नारियल को मिश्री में मिलाकर खाएं, तो सिर का दर्द ठीक हो जाता है। तो सुनिए, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से, तो नारियल को सूखा नारियल आता है, गोला बोलते हैं, 25 ग्राम उस गिरी को लेकर और उसमें मिश्री मिला लें, और उसको खाने से उसको खाएं, उससे हमारा सिर का दर्द ठीक हो जाता है। हमको हमारे जो गर्मी है वो हमारी कम हो जाती है। नारियल पानी जो है गर्भवती महिलाओं को भी अवश्य पीना चाहिए। नारियल पानी जो है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो अक्सर आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चा जो गर्भवती महिलाओं का अक्सर पानी कम हो जाता है, बच्चे का पानी कम हो जाता है, तो ये पानी कंट्रोल करता है। नारियल पानी जो है उस पानी को कंट्रोल में करता है, उसको जो है वो कम नहीं होने देता है। अगर लगातार हम नारियल पानी गर्भवती महिला को पिलाते हैं तो उससे जो है नारियल पानी का जो है बाधा दूर हो जाती है, नारियल जो पानी कम वाली बाधा दूर हो जाती है। इसको हमको लगाना चाहिए, इसको पीना चाहिए। नारियल पानी अगर थोड़ा सा ठंडा भी करके आप उसको पी सकते हैं। नारियल पानी को आप निकाल लें और थोड़ा सा फ्रिज में थोड़ी देर रख लें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो पिए, तो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। नारियल पानी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। श्री माता जी के सामने बैठकर हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें दोनों ही चीज़ों को करना चाहिए। हमें जो माँ ने सहयोग में जो क्रियाएँ बताई हैं वो भी करनी चाहिए, और जो माँ ने धन्वंतरी के रूप में जो हमको खाने पीने का तरीका बताया है वो भी करना चाहिए। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी परेशानी, हमारी बीमारी भी तभी दूर हो सकती है जब हम दोनों ही क्रियाओं को अगर करते हैं एक साथ। तो हमको माँ के सामने माँ की हर बात को मानना चाहिए। माँ ने जो हमें बताया है उन सब क्रियाओं को करना चाहिए। इसको करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वे उसको सब्सक्राइब करें, और जो लोग लगातार मेरा वीडियो देखते हैं वे लाइक करें और कमेंट्स भी करें। हमारे एक बहन ने हमको कमेंट्स करके पूछा है, कमेंट्स करा है कि हमको दिया दाएं तरफ रखना चाहिए माँ के, क्योंकि माँ हमको दिया जो है वो माँ के बाईं तरफ रखना चाहिए, क्योंकि बाईं नाड़ी जो है वो हमारी बाईं नाड़ी जो है वो अग्नि तत्व है, तो उससे हमारी बाईं नाड़ी शुद्ध होती है। ये हमारी बहन ने बताया है। हमारी बहन जो भी सपना जी
आपको मेरा जय श्री माता जी, मेरा जय श्री माता जी स्वीकार करें। और आपने जो कमेंट्स करके कहा है, बताया है, बहुत अच्छा करा है आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। तो इससे बहुत से लोगों को बहुत समस्याओं का समाधान होगा। माता जी ने हमको बताया है कि हमें सहज में रहना चाहिए। माँ का आपने वीडियो भी सुना होगा कि हमको सहज में रहना चाहिए, हमको निर्विचारता में रहना चाहिए, हमको चेतन लहरियों को अनुभव करना चाहिए। और उन्होंने कर्म कांड को करने के लिए मना करा है। तो माँ ने कहा है कि आपकी जहाँ इच्छा होती है वहाँ पर आप दिया रख सकते हैं, नारियल वाला कलश रख सकते हैं। इसमें उन्होंने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है कि हम दाएं तरफ रखें कि हम बाएं तरफ रखें। मध्य में भी रख सकते हैं, आप बाएं तरफ भी रख सकते हैं। ये माँ ने कहा है आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि हम दिए को माँ बाएं तरफ रखें तो हम बाएं तरफ रख देंगे, अगर इच्छा हो रही है दाएं तरफ रखें तो दाएं तरफ रख देंगे। मतलब हमारी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। और अग्नि तत्व, जब हम माँ के सामने बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे सामने अग्नि तत्व होना चाहिए। उससे हमारी जो है जो बाधाएं दूर होती हैं, हमारे बाएं नाड़ी शुद्ध होती है। और बाएं नाड़ी को शुद्ध करने का माँ ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि अगर कोई हमको बाएं नाड़ी की समस्या हो रही है तो हमको 3 कैंडलिंग करनी चाहिए। आप सहयोगी हैं, आप इस वाली बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हमको 3 कैंडलिंग करनी चाहिए। 3 कैंडलिंग करने से क्या होता है कि हमारी बाएं नाड़ी शुद्ध हो जाती है। और जल क्रिया करनी चाहिए। अब आप कहेंगे जल क्रिया तो हम दाएं नाड़ी शुद्ध करने के लिए करते हैं, लेकिन नहीं, माँ ने ये भी बताया है, माँ ने हमें जल क्रिया करने का तरीका बताया कि वही सादा नमक मिला के पानी में बैठते हैं, माँ के बाइपेट करा हुआ नमक मिलाते हैं और टब में बैठते हैं, सादा पानी बाहर रखते हैं। तो ये बताया करने के माँ ने बताया कि हमें तीनों नाड़ियों को भी शुद्ध कर सकते हैं बैठकर। मैं ये आपको वीडियो दिखाऊंगी। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उस वीडियो को दिखाऊंगी कि हम तीनों नाड़ियों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं जल क्रिया करते हुए। हम बाएं नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं, दाएं नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं और मध्य नाड़ी को भी शुद्ध कर सकते हैं। उसका तरीका उन्होंने बताया है कि हम जल क्रिया करते समय अपनी तीनों नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। और अगर कोई परेशानी हो रही है तो माँ के सामने बैठकर हम प्रार्थना करें कि माँ मैंने जल क्रिया भी करी है और मैंने 3 कैंडलिंग भी करी है, और हो सकता है कुछ गलती हो गई हो उसको करने में, तो माँ आप मुझे क्षमा करें। मेरी जो भी बाधा हो आपको हो रही है उस बाधा के लिए माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरी इस बाधा को दूर कर दीजिए। अभी अगर आप कहाँ से हैं ये तो आपने नहीं बताया। अभी नोएडा में जो है वो शक्ति नारी शक्ति का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो डॉक्टर्स आए थे, सहयोगी डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी इसी बात पे कहा है कि हमको कर्मकांड की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। माँ ने जो हमको नाड़ियों को या चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया है वो ही करना चाहिए। और उन्होंने करके बताया भी था कि जल क्रिया कैसे करनी चाहिए और कैसे हमें चक्रों को शुद्ध करना चाहिए, ये तरीका भी उन्होंने बताया था। अगर आप नोएडा से हैं या नोएडा गई हों तो आपने देखा होगा, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने वीडियो बनाया है उस सब का तो आप उस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखिए। तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, कर्म कांड में नहीं पड़ना है, हमें माँ का ध्यान करना है, हमें निर्विचारता में रहना है। माँ ने हमेशा वीडियो में अपने कहा है कि आप निर्विचार रहिए, जो भी कार्य कीजिए वो निर्विचारता में कीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने खाना बनाने तक के लिए में ये कहा है कि आप खाना भी निर्विचारता में ही बनाइए। तो हमको निर्विचार रहना है। आप ये शंका या इस कोई भी आपको मतलब कोई बात है दिमाग में तो उसको आप अपने दिमाग से निकाल दें, और जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप दीपक रख सकती हैं, आप मध्य में रख सकती हैं। केवल हमारा अग्नि तत्व हमारे सामने होना चाहिए। तो इससे ही हमारी जो है वो बहुत सी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं।
आदि श्री माता की आदिशक्ति श्री निर्मला माता की जय हो। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो कृपया आप मुझे दोबारा से फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से मैं चाहती हूँ कि और लोग भी अपनी अपनी शंकाओं को कमेंट्स करें, ताकि उनकी जो मन की शंकाएं हैं, जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उनको समझ में आ सके। जय श्री माता जी, जय आदिशक्ति श्री माता जी।